हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न एंड गेट में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का जो सबसे ख़ास मुद्दा होता है वो है भागीदारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिसिपेशन। अब भागीदारी कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम राजनीतिक भागीदारी की बात करेंगे। भागीदारी को हम क्या देखते हैं कि व्यापक सिद्धांत है, जिसको रूसो व J.S. मिल के लेखों में पाया जाता है। रूसो का सिद्धांत राजनीतिक निर्णयों में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी पर बल देता है। रूसो क्या कहता है, जैसे आपको पता होगा कि हमने बात करी थी कुछ लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी मैंने वीडियो, जिसमें हम कहते हैं रूसो का समाज का जो सिद्धांत वो कहता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत या फिर सामाजिक अनुबंध का कहता है। उसमें वो कहता है कि सामान्य इच्छा, जिसको हम बोलते हैं जर्नल विल। तो रूसो उसमें यही बात कहता है कि वो चीज़ क्या कहता है वो चीज़ जिसमें हर व्यक्ति जो है भागीदारी करता है और सहमत हो जाता है, हर इंसान अपनी बात को रख डालता है और जो सब लोग होते हैं समाज के अंदर उससे सहमत होते हैं, तो वो उनकी क्या हो जाती है, भागीदारी हो जाती है उस चीज़ के अंदर। भागीदारी सिद्धांत इस आधारभूत मान्यता पर अवलंबित है कि नागरिकों के बीच संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध है। तो यहाँ तक पहले समझते हैं हम। यहाँ पर क्या है, भागीदारी के बारे में ये बात की जाती है सिद्धांत के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी या जब हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, कौन सिद्धांत, लोकतंत्र का, उसके अंदर बात कर रहे हैं हम। क्योंकि जो भागीदारी होगी वो लोकतंत्र के अंदर होती है, बाकी जो सिद्धांत जो सरकार के प्रकार हैं वहाँ इतनी भागीदारी नहीं मिल सकती हमें। और लोकतंत्र के अंदर हमें क्या मिलता है, भागीदारी का मौका मिलता है हमें करने का, सरकार के कार्यों के अंदर हर तरह से मौका मिलता है हमें काम करने का। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार के बीच और नागरिकों के बीच क्या होता है, संबंध है, या फिर जो नागरिक है दोनों का संबंध है आपस में। और दूसरा हम यूँ भी कह सकते हैं कि नागरिक का संबंध है समाज से। मतलब क्या है कि नागरिक दूसरे नागरिक से जुड़ा हुआ है, फिर राज्य से जुड़ा हुआ है, फिर जो समाज है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भरता नहीं है उनके अंदर, वो निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर किसी कार्य को लेकर। जैसे नागरिक है तो नागरिक सरकार जो है, जो इनके जिसको हम राज्य बोलेंगे, जो राज्य है सरकार, वो उसके ऊपर निर्भर इसलिए है कि राज्य उसको अधिकार जो है उसकी रक्षा करेगा और जो शत्रु है उससे रक्षा करेगा। और समाज क्या है, समाज बनेगा नागरिक से, इसलिए समाज निर्भर है नागरिक के ऊपर, नागरिक नहीं तो समाज नहीं। और राज्य भी इसलिए निर्भर है क्योंकि समाज के अंदर जो है राज्य की जो नागरिक है उसकी बात मानी जाती है, और नागरिक है राज्य का निर्माण करने वाला। क्योंकि जितने भी हम थ्योरी पढ़ेंगे या फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी में, तो उसमें हम यही देखते हैं कि राज्य का निर्माण किसने करा है, नागरिकों ने, ये समाज ने मिलकर। इस प्रकार का कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वसत्ता के रूप में सामूहिक रूप से देखे जाने वाले दूसरे व्यक्ति पर समान रूप से निर्भर है। कि सामूहिक रूप से देखे जाने वाले हर व्यक्ति, मतलब क्या है, समाज बन जाता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं समाज के अंदर, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति यहाँ है, एक इधर है, तो ये समाज भी है एक तरह से, ठीक है। अगर इनको हम देखें तो ये अलग अलग भी है, ये इस पर निर्भर है फिर इस पर है, ऐसे ही ये इस पर है फिर ये इस पर भी है, ये है इस पर, ये इस पर भी है। तो ये क्या है, सब निर्भर है आप एक दूसरे के ऊपर अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पर भागीदारी न सिर्फ निर्णय बल्कि निजी हितों की रक्षा करने, ये गलत हो गया, वह अच्छी सरकार सुनिश्चित करने के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। क्या क्या है, निजी हित, हमारे अपने हित को फ़ायदा, मतलब अपने जो हम बात करेंगे अपने फ़ायदे की बात करेंगे, स्वार्थ के बारे में बात करेंगे, तो अपनी रक्षा करने के लिए स्वार्थ की अपने उसकी भी ज़रूरी है, बल्कि इसलिए ज़रूरी भी है कि सरकार हम अच्छी चुन सकें। मतलब लोकतंत्र के अंदर हम जब भागीदारी करेंगे वोटिंग के ज़रिए से, मतदान के ज़रिए से, तो वो भी ज़रूरी होती है कि हम अच्छी सरकार चुनें। मिल ने भागीदारी को जनतंत्र के में शिक्षाप्रद प्रकारों से युक्त पाया है। मिल मानते हैं कि जो हम देखते हैं जनतंत्र, लोकतंत्र इसको बोलेंगे हम, तो उसमें क्या देखते हैं कि शिक्षाप्रद प्रकारों में युक्त है, मतलब जहाँ पर इंसान अपनी शिक्षा का इस्तेमाल कर रहा है, जो शिक्षा वाले काम होते हैं हम उस चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं। लोकप्रिय लोकतंत्र मतलब जिसको हम बोलेंगे पॉपुलर डेमोक्रेसी, वो कौन सी है, जो आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ हम बात करते हैं कि लोग अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनकर आगे भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी। सरकार ही मिल का आदर्श शासन है। मिल ने क्या कहा कि यही सबसे बेहतर सरकार है जो लोकप्रिय लोकतंत्र है, जिसमें हम कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं इसको, या फिर हम बोलेंगे भागीदारी, इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, जिसमें भागीदारी संस्थाएं सक्रिय नागरिक व एक जन उत्साही रूप से प्रोत्साहन को
स्वरूप को प्रोत्साहित करती हैं। मतलब संस्थाएं, भागीदारी संस्थाएं जो हमारी जो भी सिस्टम, जो भी लोग होंगे, जो संस्थाएं होती हैं जो सरकार को चुनने में भागीदारी करती हैं, वो सहायता करती हैं, सरकार को प्रोत्साहित करती हैं ऐसे ढांचा बनाने के लिए कि जो काम लायक हो, काम के अच्छे लायक हो। यही वह कार्य प्रणाली है जिसकी सहायता से व्यक्ति से जनहित का ध्यान नहीं देता, अपने निजी स्वार्थ से हटकर जन कल्याण विचार द्वारा नियंत्रित निर्णय को लेने के कार्य संपन्न किया जाता है। यही प्रणाली है जिससे हम बात करते हैं कि लोग जनहित की बात किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई इस चीज़ के अंदर जनहित है तो मैं भी जन के अंदर ही आता हूँ, तो मेरा भी हित है इसके अंदर। और निजी स्वार्थ की बात तो फिर भी इसमें आती है, मगर फिर हम क्या कहते हैं, जन कल्याण की बात करता है इंसान यहाँ पर, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के साथ, अपने स्वार्थ से बचता है, डरता है कि वो देखता है कि उसके अंदर नैतिकता आ जाती है यहाँ पर कि मैं समाज के लिए निर्णय लूँ, क्योंकि समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, मुझ पर भी कभी ना कभी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार भागीदारी सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, राजनीतिक शिक्षा की पहल पाठशाला होती हैं। हम क्या कहेंगे कि जो सिद्धांत के अनुसार क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खासकर स्वशासन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, अपनी जो हम बात कहते हैं कि लोक शासन करते हैं वहाँ पर, तो वो क्या कर डालती हैं, पाठशाला होती है कि वहीं से लोग सीख के निकलते हैं अपनी चीज़ों को। ये निर्विवादित है कि आधुनिक काल में विशाल राज्यों के युग में पूर्णता से भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र स्पष्ट सा संभव नहीं, जैसे हमारे यहाँ मुश्किल हो जाता है कि टाइम में भी। इसके बावजूद समकालीन विद्वान जैसे कि कैरोल पैटमैन व बेंजामिन बाउरर ने भागीदारी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए हैं। भागीदारी लोकतंत्र के समर्थकों ने आधुनिक विशालकाय लोकतंत्र में भागीदारी की अनेक युक्तियों को संकेत दिया है, जिन्हें चित्र 1 में दर्शाया गया है, जैसे कि चित्र 1 है इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या है कि विविध रूप है। पहले हम देखेंगे परंपरागत जो चला आ रहा है, दूसरा क्या है अपरंपरागत, गैर परंपरागत बोलेंगे जिसको हम। तो इसमें क्या है कि पहला तो ये है कि व्यक्ति अपनी तरफ से क्या कर रहा है, पहल कर रहा है, या फिर हम कहेंगे भागीदारी कर रहा है। दूसरा क्या है, सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है कि आप भागीदारी करिए शासन व्यवस्था के अंदर। तो सरकार का देखते हैं पहले कि चुनाव का आयोजन करवा लेगी, यहाँ तक हम बेस्ट मान सकते हैं। सरकार ने क्या कहा कि चुनाव का आयोजन हो जाएगा, आप इसमें भागीदारी कर लीजिए। जन सुनवाई, कोई मुद्दा लेके बात कर सकती है। सलाहकार परिषदों का गठन, जिसको हम देखते हैं बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है, सरकार कोई फैसला लेती है या कोई कानून बनाती है हमारी सरकार, तो उसके लिए हम देखते हैं समितियाँ बनाई जाती हैं बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है, तो उसका गठन कर सकती है सरकार। फिर क्या होता है, परिष्कृत निकल के, मतलब जो नतीजा निकल कर आता है। और जो नागरिक प्रेरित क्या है, वो क्या है कि सरकार को चुन सकते हैं हम अपनी, और उसको भी कह सकते हैं कि हम सरकार से अपनी, जब हम देखते हैं भागीदारी की बात कर रहे हैं कि हमने किसी बात पे कहा कि भाई हमें इस चीज़ के ऊपर, जैसे लोग होते हैं कि हमारे इलाके की सड़क टूटी हुई, इस बात को मान सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनके अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो पत्र हो, टेलीफोन हो, या फिर हम कंप्लेंट के जरिए सरकार बात पूछा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी भागीदारी जाती है इसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर। सामूहिक हित समूहों की गतिविधियाँ, इसको हम कह सकते हैं अपनी इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे, कि मतलब बहुत सारे ग्रुप बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का ग्रुप होता है, जो नौकर होते हैं सरकार की, रेलवे के नाम में देखा होगा ग्रुप होते हैं बने हुए हैं, जो फैक्ट्री मजदूर होते हैं उनके ग्रुप होते हैं, तो वो हित समूह होते हैं अपने, तो वो अपने स्वार्थ के या फिर समाज के लिए वो काम करते हैं यहाँ पर, तो वो क्या है, भागीदारी कर रहे हैं। राजनीतिक प्रचार अभियान, ये भी कर सकते हैं। सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना भी भागीदारी होती है हमारी। उपक्रम का पद्यदंड, ठीक है। अगला क्या है, जो अपरंपरागत, सरकार क्या करती है, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, मतलब जब हम देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सरकार कहती है कि आप आइए, बात को रखिए अपनी यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा होगा कुछ टाइम पे देखा होगा सरकार ने, आप भी देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था कुछ टाइम पहले, ये बैठक बुलाए थे लोग, या फिर इनसे कहते थे सुझाव भेजिए अपने। जैसे हमारे, आपको मालूम होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें प्रधानमंत्री के पद के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक लाइन बनी हुई है, वेबसाइट है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने सुझाव भेज सकते हो, मानते नहीं मानते वो अलग बात है, सुझाव भेज सकते हो अपने। तो मतलब क्या है कि वो हमारी भागीदारी है आज के टाइम में, परंपरा का सरकार द्वारा प्रेरित होती है। और जो नागरिक क्या करते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है सरकार की, तो मतलब भागीदारी कैसे करते हैं, चुनाव विरोध प्रदर्शन कर डालते हैं। जो भी इसके अंदर होगा सब कुछ करना इसके अंदर आ सकता है। फिर दूसरा जो होगा, सविनय अवज्ञा, मतलब सरकार की बात को ना मानना। फिर आगे बन जाती है राजनीतिक हिंसा। तो ये हमारी क्या है, भागीदारी है राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके स्वरूप को कैसे समझते हैं हम आगे चल के। और
ये ओपी गाबा की बुक है, 2008 के अंदर पब्लिश हुई थी, उससे मैंने ये पढ़ा है। राजनीतिक भागीदारी में नागरिकों और सरकार के बीच सक्रिय बातचीत शामिल है। मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि हम इसके अंदर हम जब पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान या फिर हम बोलेंगे राजनीति सिद्धांत, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर। तो लोकतंत्र में वही है कि जो बातचीत है सरकार के बीच हो रही है, यहाँ पर सरकार और जो लोग हैं उनके बीच बातचीत होती है और दो तरफा प्रक्रिया है। कहीं पर क्या होता है, सरकार पहल करती है, कहीं पर नागरिक पहल करते हैं। पारंपरिक भागीदारी में लोकतांत्रिक कामकाज के मान्यता प्राप्त तरीके शामिल है, जैसे बताया था मैंने अभी आपको, ये सारे तरीके इसमें आएंगे जो भी सरकारी तरीके हैं यहाँ भी। अगला जो है इसमें क्या कह सकते हैं, आम पारंपरिक भागीदारी में क्या चीज़ें कम सामान्य है और कभी कभी कम अस्वीकार्य के रूप में दिखाई देती है। हमने देखा इसके अंदर क्या है कि नुक्कड़ नाटक करना सही है, मगर जहाँ पे देखते हैं कि लोग लड़ते भी हैं, सभी ने अवज्ञा करते हैं, राजनीतिक हिंसा कर डालते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं रहती। नागरिकों द्वारा शुरू किया गया संपर्क वह प्रक्रिया है जिसमें एक नागरिक फ़ोन, पत्र, टेलीग्राफ या फैक्स द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों संपर्क करता है। यह संपादक को एक लंबित कानून या कई लोगों को प्रभावित करने वाले मामले के बारे में एक पत्र लिखता है। इस प्रयोजन के लिए नागरिक संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम बात करते हैं कि हमारे से हम देखते हैं गली मोहल्ले के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है हमारी, तो उसको हम सरकार को भेज डालते हैं। कई बार लेटर लिख के हम बोल रहे हैं सड़क टूटी हुई है, पानी पाइपलाइन ख़राब है हमारी, तो ये हमारी क्या है, भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी होती है हम। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे मोहल्ले का जो इलाका है इसमें क्या है, कुछ चोर लोग आ रहे हैं, तो ये हमारी भागीदारी हो रही सरकार के अंदर। तो ये भागीदारी सरकार के अंदर जो हो रही है ना, वो राजनीतिक भागीदारी है हमारी। या फिर हम कह सकते हैं कि चुनाव आपको इस तरह से करवाने चाहिए, चुनाव के अंदर धांधली होती है, ये होती है, वो होती, बात बोल सकते हैं हम कि इस बार चुनाव ना हो, उस पर आप ध्यान रखें, उस पर कार्रवाई करें। तो इसमें कई प्रक्रियाएं जो दी गई हैं। पहली प्रक्रिया इसमें क्या होती है, पहल होती है। ये पहल जो होगी नागरिक करते हैं इसमें, जिसमें नागरिक एक याचिका पर एक निर्दिष्ट संख्या में हस्ताक्षर एकत्रित कर सकते हैं, जिसके बाद इसे लोकप्रिय वोट के लिए विधायक के पास भेज दिया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई मुद्दा है इलाके के अंदर, बताया मैंने आपको, तो हमने कहा कि भाई मैं तो कंप्लेंट लगा दूंगा या फिर मैं सुझाव भेज दूंगा, पर सरकार बात माने कि मेरी। समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बेहतर तरीका हम क्या मानते हैं कि भाई जो मोहल्ले के अंदर ज़्यादातर लोग हैं उनसे साइन करवा लें किसी कागज़ के ऊपर, किसी एप्लीकेशन को लिख के, भाई आप पढ़ लीजिए, ये मतलब मुद्दा है, हम जो अधिकारी है, हमारा संबंधित अधिकारी है, उसके पास जा रहे हैं लेकर। तो वहाँ पर बात निकल के आती, सरकार तक वो बात पहुँच जाती है। तो वो क्या होती है, हमारी पहल होती है याद, या फिर इसको हम बोलेंगे बर्खास्त करना भी, ठीक है, रिकॉल भी कहते हैं इसको, और हटाना भी कहते हैं इसको। वे प्रक्रिया जिसमें एक निर्वाचित अधिकारी को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले मतदाताओं की एक निर्दिष्ट संख्या की मांग पर पद छोड़ना पड़ता है। ये इसलिए होती है कि जब हमने कोई अधिकारी चुन के भेज दिया, अपना क्या है, निर्वाचित अधिकारी है ना ये, कि हमने चुन के इसको भेजा है तो हमारा काम करेगा, ये काम नहीं करा तो उसको हटा देंगे हम। तो यहाँ पर वही है कि जब लोग मांग करते हैं कि आप अपनी गद्दी को छोड़िए, सीट को छोड़िए, तो वो बात आ सकती है इसमें। ये हमारी पहल है, भागीदारी है। जन सुनवाई सरकार करवाएगी, इसमें अधिकारी होते हैं। आपने देखा होगा कई बार दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी पहले कि चुनाव, वो मतलब मतलब जो होते हैं जन सुनवाई करना, बैठाना करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने कार्यालयों पर, वो चीज़ शामिल है इसमें। हम किसी मुद्दे पर टिप्पणी कर सकते हैं अपनी, या चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं इसमें। अगला होता है सलाहकार परिषद। अब सलाहकार परिषद ऐसी भी होती है कि जो हम देखेंगे जो नौकरशाह होते हैं, कई बार उनकी होती है, इसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं अपने यहाँ। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की तब मिठाई सरकार कहती है कि संबंधित लोग इनसे हैं, इनसे ही बात कर ली जाए किसी मुद्दे पर। ये तो मुमकिन ही कम होता है, पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कम है ये बाहर इंग्लैंड में इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि इंग्लैंड में गठित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद और केंद्रीय आवास सलाहकार समिति, तो क्या है, विशिष्ट नागरिकों का वो होता है निकाय। ये समिति बोलेंगे, कमेटी बोल सकते हैं, जो सलाह देती सरकार को कि आपको इस मुद्दे पर इस तरह से काम करना चाहिए, सरकार माने या ना माने, सरकार के ऊपर होता है ये। अगला क्या है, जनमत संग्रह, जिसको हम बोलेंगे रेफरेंडम करवाना। ये तो होता नहीं, बहुत मुश्किल से होता है। ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जहाँ पर हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। या फिर अगर हमने देखा होगा, कुछ टाइम पे देखा होगा आपने, रूस के अंदर जब पुतिन ने चेंज करवाया था अपना संविधान वहाँ का, रूस का, कि राष्ट्रपति कितने साल तक शासन कर सकता है, तो उसमें उन्होंने जनमत संग्रह करवाया था, वो धांधली हुई थी उसके अंदर भी। अगला क्या है, विरोध करना, इसमें हर चीज़ शामिल है,
चाहे विरोध कर लो, जलसा निकालो, धरना कर लो, बैनर लेकर फिरो, नारे लगाना, दीवार पर पोस्टर चिपकाना, पत्रक बांटना, अधिकारी पुरस्कारों या सम्मान से इनकार करना, वापस करना आदि शामिल है इसके अंदर। सरकार की किसी बात का हम विरोध करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं हम, तो ये हमारी भागीदारी है। अगला क्या है, सविनय अवज्ञा, मतलब सरकार ने कोई हमें निर्देश दिया उसको हम नहीं मान रहे, ठीक है। अगला क्या बचता है, सबसे आखिरी जो होता है वो होता है राजनीतिक हिंसा, ये अलग पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि इतनी हिंसा बढ़ जाती है, जैसे आपने कभी देखा होगा 2 ग्रुप होते हैं, राजनीतिक ग्रुप होते हैं, उनमें हिंसा हो जाती है तो वो गोली चलाना शुरू कर डालते हैं, हत्याएं करते हैं, 2 बंधक बनाना वाला करते हैं। तो ये क्या है, भागीदारी का स्वरूप है, ये अपरंपरागत है, इसलिए ये 2 जो हैं, ये 3 सॉरी यहाँ तक ये जो हैं ये अपरंपरागत हैं, जैसे कि बताया था मैंने अभी आपको, ये अपरंपरागत में आते हैं, ठीक। यहाँ पर है ना, ये अपरंपरागत होगा यहाँ पर। तो ये थोड़े से अन्यायपूर्ण या फिर ऐसा लग सकता है हमें कि ये सही नहीं है समाज के लिए। खैर, ये कोई एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, सिद्धांत पढ़ लिया, लोकतंत्र के अंदर भागीदारी का सिद्धांत। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की दूसरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।